दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार गायन कला में पारंगत ये दो कलाकार भारतीय सिने संगीत के आकाश के सबसे दीप्त सितारों में शामिल हैं। अपने जीवन काल में इन्होंने सैकड़ों सुरीले नगमे भारतीय सिनेमा को दिए हैं, जिन्हें आज भी संगीत प्रेमी बड़े आनंद और चाव से सुनते हैं। पर जब भी इन दोनों महान गायकों ने साथ में या फिर अलग अलग कोई एक गीत गाया है, तो अक्सर श्रोतागण दोनों की गायन कला की तुलना करने लगते हैं। और जब दो कलाकार अपनी कला के चरम पर हों, तो न चाहते हुए भी ऐसी तुलना अक्सर हो ही जाया करती है। और ऐसा ही एक अवसर तब आया जब इन दोनों गायकों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे कठिन रागों में से माने जाने वाले राग केदार की धुन पर आधारित दो अलग अलग गीत अलग अलग दशक में रिकॉर्ड किए। इन गीतों की धुन एक दूसरे से इतनी मिलती है कि सिर्फ बोलों और आवाज का अंतर मालूम पड़ता है, जिसे दोनों गायकों ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गीत की और जानने की कोशिश करेंगे कि किस कलाकार ने इस धुन को बेहतर या बहुत बेहतर गाया। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, 1962 में जॉय मुखर्जी और साधना अभिनीत एक फिल्म रिलीज हुई जिसका टाइटल था एक मुसाफिर एक हसीना। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के सभी गीत सुपरहिट रहे और नतीजतन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कामयाब रही। इन गीतों को आवाज दी थी नैयर साहब की फेवरेट गायक जोड़ी मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। इनमें से कुछ गीत जो उस दौर में काफी पॉपुलर हुए थे वो हैं बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, मुझे देखकर आपका मुस्कुराना, मैं प्यार का राही हूं इत्यादि। इन्हीं गीतों में से एक गीत था हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया। दोस्तों, राग केदार पर आधारित इस खूबसूरत गीत के बोल लिखे थे शेवन रिजवी ने और गीत के बोलों को अपनी मधुर आवाज से नवाजा था मोहम्मद रफी साहब ने। कव्वाली के अंदाज में तैयार किए गए इस गीत को रफी साहब ने अपनी बेहतरीन गायकी और आलाप से अमर बना दिया। गीतकार शेवन रिजवी ने इस गीत में बेहतरीन शायरी का नमूना पेश किया है, जो इस गीत की हाईलाइट है। जरा अंतरे की चंद पंक्तियों पर नजर डालिए। काशी से कुछ गरज थी न काबे से वास्ता, हम ढूंढने चले थे मोहब्बत का रास्ता, देखा तुम्हारे दर को तो सर को झुका दिया, जब कुछ न बन सके तो तमाशा बना दिया, हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया। चलिए अब बात करते हैं राग केदार की धुन पर आधारित एक दूसरे गीत की जो किशोरदा ने रिकॉर्ड किया था, एक मुसाफिर एक हसीना। इस फिल्म की रिलीज के ठीक 20 साल बाद 1982 में सुनील दत्त साहब के प्रोडक्शन में फिल्म दर्द का रिश्ता रिलीज हुई, जिसके मुख्य कलाकार थे सुनील दत्त, स्मिता पाटिल और रीना रॉय इत्यादि। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग अमेरिका में हुई और इस फिल्म ने भारत में कैंसर के कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाई। दत्त साहब ने कहा था कि इस फिल्म से होने वाली अपनी पूरी कमाई वो भारत में कैंसर रोगियों और ऑटिस्टिक बच्चों के लाभ के लिए दान कर देंगे। आर डी बर्मन के संगीत से सजी इस फिल्म में राग केदार पर आधारित एक गीत है, यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है। इस गीत को किशोरदा ने बहुत खूबसूरती से और डूब के गाया है। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। वैसे इस गीत की धुन राग श्याम कल्याण से भी काफी मिलती जुलती है और नोट्स की सिमिलरिटी के चलते इन दोनों रागों में अंतर कर पाना काफी मुश्किल है। खास बात यह है कि इस गीत की धुन एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया से काफी मिलती जुलती है। खासकर अंतरे में तो यह गीत
बिल्कुल एक जैसी लय पर उठता है और सिर्फ गीत के बोल ही अलग मालूम पड़ते हैं। फैंस के बीच अक्सर ये जानने की उत्सुकता रहती है कि रफ़ी साहब की किसी धुन पर किशोरदा की आवाज़ कैसी लगती, या किशोरदा के गाए किसी गीत पर रफ़ी साहब की आवाज़ कैसी लगती। तो इन दोनों गीतों को सुनकर आपको किसी एक धुन पर दोनों की आवाज़ कैसी लगती है, इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इस गीत में आनंद बख्शी साहब ने प्रवासी भारतीयों के मनोभावों को बेहतरीन तरीके से बोलों में पिरोया है और किशोरदा ने अपनी जादुई आवाज से इन बोलों को जीवंत कर दिया है। जैसे, इस शहर से अच्छा था बहुत अपना वो गांव, पनघट है यहाँ कोई न पीपल की वो छाँव, पश्चिम में वो पूरब की पवन जाग उठी है, परदेश में फिर याद वतन जाग उठी है। जहां रफ़ी साहब का गीत कव्वाली का अंदाज लिए है, वहीं किशोरदा का गाया गीत एक बेहतरीन गजल के अंदाज में गाया गया है। और बात जब गजल की आती है तो किशोरदा की आवाज और अंदाज गजल के बोलों और एक्सप्रेशंस पर इस तरह से फिट बैठते हैं मानो कोई पेशेवर गजल गायक गा रहा हो। उनकी आवाज का बेस, गहराई, एक्सप्रेशंस और रेजोनेंस गजल गायकी के बिल्कुल अनुरूप थे और इसलिए उनके द्वारा गाए गए कई गजलनुमा गीत आज भी खासे पॉपुलर हैं, खासकर वो गीत जो 80 के दशक में उन्होंने गाए हैं। किशोरदा के गाए कुछ ऐसे ही गजलनुमा गीत हैं। तो दोस्तों, हमें तो एक संगीत प्रेमी के तौर पर रफ़ी साहब का कव्वाली वाला अंदाज और किशोरदा का गजल गायकी वाला अंदाज दोनों ही बहुत पसंद आए। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार किसने राग केदार की इस धुन को बेहतर गाकर बाजी मारी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।